हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर की क्लास में। तो दोस्तों, आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी करंट अफेयर की जो वीडियो जो डेली आती हैं उसका जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो है वो मोटिवेशन क्या है। तो दोस्तों, आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को जो है स्वामी विवेकानंद की क्या होती है, जयंती होती है और इसे हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आज है स्वामी विवेकानंद का कोट, वो कहते हैं कि भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर आप भरोसा भगवान पर कर रहे हैं तो जो लिखा है तकदीर पर तो वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का करंट अफेयर। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। हाल ही में हर्बा लाइफ में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, हर्बा लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये है स्मृति मंधाना। तो दोस्तों, क्रिकेटर स्मृति मंधाना को हर्बा लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, न्यूट्रिशंस मल्टीनेशंस हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने सोमवार को जो है महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह विराट कोहली, मैरी कॉम, लक्ष्य सेन और मनिका बत्रा की टीम में शामिल होने वाली कंपनी की पोषण प्रायोजक बनने वाली 5वीं भारतीय एथलीट और दूसरी क्रिकेटर। तो दूसरी क्रिकेटर कौन हुई, स्मृति मंधाना। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है, और इसका उत्तर है 7%। तो दोस्तों, ये है एक्सिस बैंक और इसने मैक्स लाइफ में 7% की हिस्सेदारी बढ़ाने की समझौता किया है। निजी सेक्टर की दिग्गज बैंक जो है वो कौन है, एक्सिस बैंक। इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी मैक्स, और ये जो निजी प्राइवेट बैंक है तो उसका सबसे बड़ा बैंक कौन है, एक्सिस बैंक है। और इंश्योरेंस सेक्टर की ये कंपनी है, इंश्योरेंस करने वाली मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से 7% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सौदा किया है। एक्सिस बैंक ने यह सौदा बीमा नियामक इरडा के गाइडलाइंस के तहत किया है। इरडा जो कि इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करता है। एक्सिस बैंक ने यह सौदा बीमा नियामक इरडा के गाइडलाइंस के तहत किया है। इससे पहले एक्सिस बैंक की मैक्स लाइफ में जो है वो 12.99% हिस्सेदारी थी, यानी कि नए सौदे के पूरा होने के बाद एक्सिस बैंक की मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 20% हिस्सेदारी हो जाएगी। पहले 12.99% थी, अब 7% हो जाएगी। और ज़्यादा बढ़कर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, और हमारा आज का और इसका उत्तर है द कश्मीर फाइल। ये है द कश्मीर फाइल का। इसमें द एकेडमी ऑफ मोशंस पिक्चर आर्ट एंड साइंस ने ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई 301 फिल्मों की घोषणा कर दी है, और इस लिस्ट में 5 भारतीय फिल्में भी शामिल हैं, जिसमें द कश्मीर फाइल को भी शामिल किया गया है। फिल्म के निर्देशक और निर्माता विवेक अग्निहोत्री। तो द कश्मीर फाइल के निर्माता कौन है, विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। और साथ ही फिल्म के जो लीड एक्टर्स थे, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, सुदर्शन कुमार, इनको बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पर सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा बना। हाल ही में
अभी कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है जो भारत का सबसे तेज़ भुगतान करने वाला है। और दोस्तों इसका जो नाम है वो है पेरूप। भारत का सबसे तेज़ भुगतान ऐप पेरूप जो है वो 9 जनवरी 2023 को भारत में लॉन्च किया गया है। पेरूप वेब 3.0 की बेहतरीन तकनीकी के साथ बनाया गया है। पेरूप एक उत्कृष्ट उपयोगकर्ता अनुभव के साथ एक उन्नत डिजिटल भुगतान अनुभव प्रदान करता है। पेरूप जो है उपयोगकर्ता यूटिलिटी बिल और लैंडलाइन बिल भुगतान कर सकते हैं, अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड और डीटीएच को रिचार्ज कर सकते हैं और उपहार कार्ड और खरीद सकते हैं, उपहार कार्ड भी खरीद सकते हैं। ये है रूप, ये है पेरूप का लोगो, ऐसा दिखेगा पेरूप ऐप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ECIL के MD के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD अनुराग ठाकुर, सॉरी अनुराग कुमार है। तो दोस्तों अनुराग कुमार को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने कुमार की सेवानिवृत्ति की तारीख यानी कि 31/1/2026 तक इस पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से जारी एक आदेश के अनुसार कुमार को ECIL के CMD के पद पर नियुक्त किया गया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक अवधि के लिए प्रभावी होगा, जो कि 31 जनवरी 2026 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया है? और दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है उड़ीसा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल को स्वदेशी तरीके से विकसित किया है। पृथ्वी-2 मिसाइल की मारक क्षमता वो है 350 किलोमीटर। तो पृथ्वी-2 की मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो कितनी है? 350 किलोमीटर। और पृथ्वी 2500 से 1000 किलोग्राम भार तक के हथियारों को लेकर जाने में भी सक्षम है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पृथ्वी-2 मिसाइल प्रणाली बेहद कामयाब मानी जाती है और बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ निर्धारित लक्ष्य को भेदने में भी सक्षम है। ये है पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? और इसका राइट आंसर है 11 जनवरी को। तो दोस्तों 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में स्थापित करने की जो प्रस्ताव की है वो पुष्टि 2010 में की थी। और राष्ट्रपति ओबामा ने मानव तस्करी के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए जनवरी का जो है वो पूरा महीना समर्पित किया था। आज जो है वो 50 से अधिक स्थापित संगठन जो हैं वो विश्व स्तर पर इस अवैध प्रथा का मुकाबला करते हैं और पहले से कहीं अधिक जागरूकता बढ़ाई गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? तो खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग, और इसका सही आंसर है वो है चंडीगढ़। और ये है खेलो इंडिया सीनियर खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय जो खो खो लीग आयोजित हुआ है, ये खेलो इंडिया का क्या है? लोगो है। इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग 10 जनवरी से 13 जनवरी तक, तो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये 13 जनवरी तक चलेगा। ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पंजाब में 3 चरणों में आयोजित होने वाली इस लीग का आयोजन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पूरी वित्तीय व्यवस्था के साथ जो है किया जा रहा है। खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय से भी समर्थन है। केंद्रीय मंत्रालय ने 3 चरणों में
32.25 लाख रुपए की कुल लागत पर टूर्नामेंट को मंजूरी दी है, जिसमें 3 चरणों में शीर्ष 4 स्थानों के लिए पुरस्कार राशि के रूप में कुल 18 लाख रुपए शामिल है। टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी और करीब 200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 12 टीमें और 200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन पटनायक ने कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? और दोस्तों इसका सही आंसर है उड़ीसा। ये रेत पर बनी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो क्या है, हॉकी स्टिक है। तो FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के उद्घाटन समारोह से पहले ही प्रसिद्ध रेत कलाकार पद्म श्री सुदर्शन पटनायक क्या हैं, रेत कलाकार हैं। इन्होंने महानदी के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है। पटनायक ने 5000 हॉकी गेंदों का उपयोग कर 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है। सैंड आर्टिस्ट ने सैंड आर्ट के लिए 5 टन से अधिक रेत का इस्तेमाल किया, जो राउरकेला में नवनिर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम को भी प्रदर्शित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? और इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। प्रदूषण के मामले में एक बार फिर देश की जो राजधानी दिल्ली है वो अव्वल रही है। तब सबसे आगे जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में ही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2022 में दिल्ली भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा है। इस दौरान PM 2.5 की मात्रा सुरक्षित स्तर से दुगुना से भी ज़्यादा रही और जो PM 10 के मामले हैं वो शहर में तीसरे नंबर पर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ है? और इसका सही उत्तर है ग्रीस। ये हैं ग्रीस के अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन। ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का एथेंस के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके डॉक्टरों ने मंगलवार देर रात जो है ये घोषणा की और वो कितने वर्ष के थे? 82 वर्ष के थे। तो 82 वर्ष की उम्र में ग्रीस के अंतिम राजा थे कॉन्स्टेंटाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? और इसका जो राइट आंसर है ये है जयपुर। विधानसभा अध्यक्षों का जो 83वां अखिल भारतीय सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू होगा। जो दिन के सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे और इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। समारोह में राज्यसभा के उपसभापति सहित विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन का समापन समारोह 12 जनवरी को होगा और इसका समापन समारोह जो है वो 12 जनवरी को होगा और समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। और वर्तमान में अभी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। और ये 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है और ये हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये उद्घाटन समारोह में इसे उद्घाटन कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? और ये हैं अर्पणा सेन। अर्पणा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। 5 दिवसीय जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव JIFF जो है वो शुरू हो गया है और जिसमें फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा, ये फिल्म अभिनेत्री भी हैं, निर्देशक भी हैं और पटकथा लेखिका हैं, अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। और उद्घाटन समारोह के दौरान ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज, फिल्म पटकथा लेखक
कमलेश पांडे, पटकथा लेखक फिल्म निर्माता हैदर हाले और अन्य उपस्थित थे। इस समारोह में 63 देशों की 282 फिल्मों को स्क्रीनिंग की जाएगी। अपर्णा सेन ने 1961 में सत्यजीत रे की 3 कन्या से शुरुआत की। उन्होंने आकाश कुसुम और अरण्यर, दिन रात्रि, बक्सो बादल, बसंत बिलाप और पिकूर डायरी 1981 जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया। उन्होंने 36 चौरंगनी लेन 1981 में, परोमा 1985 में, परोमित्र एक दिन 2000 में, मिस्टर एंड मिसेज एयर 2002 में और द जापानी डायरेक्टर 2010 में जैसी प्रसिद्ध फिल्मों का निर्देशन भी किया है। हाल ही में नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? और इसका राइट आंसर है उत्तराखंड के राज्यपाल ने। तो दोस्तों उत्तराखंड के राज्यपाल ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% 36 आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है उन्हें, और आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास यानी डोमिसाइल है और वे राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर अगर निवास कर रहे हों। राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, तो जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि सेवानिवृत्त हैं। और मंगलवार को उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए 36 आरक्षण विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई है। राज्य भवन में विधेयक को विधायी विभाग भेज दिया गया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर है? यानी कि हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है पासपोर्ट इंडेक्स हेनले द्वारा, उसमें शीर्ष कौन पर है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जापान। विश्व के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की सूची जारी हो गई है। लंदन की फर्म हिलने एंड पार्टनर्स ने साल 2023 के लिए जारी की सूची में सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट की जानकारी दी है। ग्लोबल पासपोर्ट की इस लिस्ट में 199 देशों के पासपोर्ट को शामिल किया गया है, जिसमें 227 देशों में सफ़र किया जा सकता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से दिए गए डाटा के आधार पर यह रैंकिंग दी गई है। और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक 2023 में भारत की रैंक 50वीं है, और वहीं इस रैंकिंग में पड़ोसी देश भूटान 90 स्थान पर है और चीन का नंबर इसमें 66वां है और बांग्लादेश 101वें स्थान पर है। तो सबसे फर्स्ट में जापान है, और अगर हम भारत की रैंकिंग करें तो हमारे देश भारत की रैंकिंग जो है वो 50वीं है 2023 में। ये अभी हाल ही में जारी किया गया इंडेक्स है 2023 का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाय।